गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट में यूनिट 2 में पार्ट 2 पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट। नीना एंड द बेबी स्पैरोज। नीना और गोरैया के बच्चे। ओके, देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में बहुत खुशी का माहौल था। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना की चाची की शादी होने जा रही थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटल ब्रदर वेर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। नीना और उसके पिताजी, मम्मी और छोटा भाई दिल्ली जा रहे थे शादी में। वेडिंग का मतलब क्या होता है? शादी। एवरीवन वॉज हैप्पी। सभी खुश थे एक्सेप्ट नीना। नीना के सिवाय। हर मदर टूक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। उसकी माता उसको बाजार ले गई नए कपड़े लेने के लिए। किसको ले गई? नीना को। What color would you like? माता ने पूछा, कौन सा रंग तुम पसंद करोगी? मदर आस्क्ड। मदर ने पूछा। I don't want a new dress. मदर सेड। नीना ने कहा, मुझे न्यू ड्रेस नहीं चाहिए। ओके, सलवार कमीज देन। फिर उसकी मदर ने कहा, फिर सलवार कमीज ले लो। नीना शोक हर हेड। नीना ने अपना सिर हिलाया, मतलब कहा होगा नहीं चाहिए। What about those lovely white shoes you saw last week? प्यारे जूते के बारे में तुम क्या कहती हो जो पिछले सप्ताह तुमने खरीदे थे? I don't want those either. Thank you mother. मैं वो भी लेना नहीं चाहती, धन्यवाद माताजी। ओके, नीनाज मदर वॉज अपसेट बट सी सेड नथिंग। नीना की माताजी दुखी हुई। अपसेट का मतलब दुखी होना, बट उन्होंने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वो घर गए और उन्होंने दोपहर का खाना खाया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना। उसके बाद नीना की माताजी उसके पास आई और उसके पास बैठ गई। What is it child? She asked. Why did you say no to everything? बच्ची, ये क्या है? उसने पूछा। तुमने सारी चीजों को ना क्यों कह दिया? मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। माताजी, मैं शादी में नहीं आना चाहती। बट वाई? लेकिन क्यों? नीना सेड नथिंग इंस्टेड। नीना ने कुछ नहीं कहा। टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स। उसके बाद उसकी आंख में से आंसू आ गए उसके गाल पे। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। डोंट क्राई माई पेट। माता ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा और कहा, रो मत माई पेट। पेट का मतलब होता है जो हमें बहुत प्यारा होता है वो। सी सेड, वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बोदरिंग यू? उसने कहा, रो मत मेरी बच्ची, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कि क्या परेशानी है? मोर टीयर्स रोल्ड डाउन नीनाज चीक। और आंसू उसकी गाल पर आने लगे। मदर, सी सेड, देयर अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। उसने कहा, माताजी, मेरे बुक शेल्फ वाले कमरे में गोरैया का घोंसला है
और इसमें 2 बेबी यानी बच्चे भी है। आई सी सेड मदर। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मैंने देखा है। देयर आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स। उनको बस पंख भी निकलने शुरू हो गए हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। ऑल द लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड। पूरे दिन वो चिल्लाते रहते हैं खाना खाने के लिए। आस्क का फॉर का मतलब होता है मांगना, खाना मांगने के लिए। ओके। आई सी सेड मदर। हाँ हाँ मैं जानती हूँ। आई सी का मतलब होता है मैं जानती हूँ। मदर ने कहा। इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक। अगर हम जाएंगे तो ये सारी जगह लॉक हो जाएगी यानी बंद हो जाएगी। एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड देयर बेबीज। फिर उसके माता जी, मामा और पिता उसे खाना कैसे खिलाएंगे? फीड का मतलब होता है खिलाना। ओ नीना, अरे नीना, क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। माता ने जोर से कहा और गले लगाते हुए कहा। इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। क्या यही वजह है तुम्हारी शादी में न आने की? बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन ये कोई समस्या नहीं है तुम्हारी। वी विल लीव द विंडो ओपन। हम तुम्हारी खिड़की खुली छोड़ देंगे। ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली, अरे रियली हम ऐसा कर सकते हैं? सच में हमें खिड़की खुली रख सकते हैं? यस यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। हाँ हाँ हम कमरे से तुम्हारा सारा सामान हटा देंगे एंड बाहर से दरवाजे पर ताला लगा देंगे। तब एक घर पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। सो द हाउसेस वी विल परफेक्टली सेफ। तब ये घर पूरा सेफ हो जाएगा। पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू। तब ये घर पूरी तरह से सेफ हो जाएगा और ये जो पापा और मामा स्पैरोज आराम से अंदर आ जा सकेंगे। जस्ट थिंक नीना, जरा सोचो नीना, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fed in their nest। जब तुम शादी में एंजॉय कर रही होगी तब जो छोटे बच्चे हैं गौरैया के, वो बच्चे मोटे हो जाएंगे अपने घोंसले में। क्या ये अच्छा विचार नहीं है? गुड आइडिया इजंट इट। क्या ये अच्छा विचार नहीं है? इट वॉज अ गुड आइडिया। ये बहुत अच्छा विचार है। व्हेन नीना कैम बैक फ्रॉम द वेडिंग। जब नीना शादी से वापस आई, देयर वेर 2 plump little sparrows flying all over the room। तब 2 मोटे स्पैरोज के बच्चे कमरे में उड़ रहे थे। एंड वॉजन नीना थ्रिल्ड। तो उसको देखकर नीना थ्रिल्ड का मतलब होता है एक्साइटेड नहीं थी। ओके सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके अब हम देखते हैं उसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में बहुत खुशी क्यों थी? तो उसका आंसर हम देखेंगे। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस बिकॉज हर आंट वॉज गेटिंग मैरिड एंड दे वेर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर वेडिंग। नीना के घर में बहुत खुशी थी क्योंकि उसकी चाची की शादी हो रही थी और वे सभी शादी में जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे। ओके सेकंड, वाई वॉज नीना वरीड। नीना चिंतित क्यों थी?
Nina was worried because if they went to Delhi, the house would be locked and Papa and Mama sparrows would not be able to feed the babies. नीना चिंतित थी। क्यों चिंतित थी? अगर वे दिल्ली गए तो घर में ताला लगा रहेगा और पापा और मम्मा जो बच्चों को खाना नहीं खिला पाएंगे, इसीलिए। थर्ड, व्हाट डिड द मदर सजेस्ट? माता ने क्या सुझाव दिया? मदर सजेस्टेड that they would keep the window open so that Papa and Mama sparrows could come and go perfectly. पापा और माँ ने सुझाव दिया कि बारी हम खुली रखेंगे ताकि पापा और मामा स्वतंत्र रूप में घर में आ जा सकेंगे। ओके। फोर्थ, व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग? जब वो शादी से वापस आए तो नीना ने क्या पाया नीना ने? तो उसका आंसर आएगा व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग शी फाउंड 2 फैट लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग इन द रूम। जब नीना शादी से वापस आई तो उसने कमरे में 2 मोटे स्पैरोज को उड़ते हुए पाया। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारी जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो गए। यही क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।